सर प्लीज़ मेरी बात सुने। क्या बात सुनो सोमिया, आपके इंसल्ट ने उस स्टूडेंट को कॉलेज से लीव करने पर मजबूर कर दिया है। लेसन प्रिपेयर ना होना एक अलग बात है, लेकिन आपको उसके इंसल्ट करने का कोई हक नहीं था। अब उसके पेरेंट्स को आप ही जवाबदेह होंगी। प्रिंसिपल सख्ती से फैसला सुनाते उसकी जान निकाल गए। उसे सबसे मुश्किल काम वालिदैन को हैंडल करना ही लगता था। सर वो डेली बेस पे काम, ही इज़ नॉट अ किड मैम। वो लेसन प्रिपेयर करता है या नहीं वो आपका प्रॉब्लम नहीं है। बेहतर है कि वो जैसे ही कॉलेज आए आप उससे एक्सक्यूज़ कर लीजिएगा और आइंदा मुझे ऐसी कोई कंप्लेन ना ही मिले तो बेहतर है। वरना आप जा सकते हैं इस कॉलेज से, क्योंकि हमारे पास बहुत काबिल टीचर मौजूद हैं। वो हाथ जाकर कहते उसकी आंखों में आंसू ले आए। उसका कसूर सिर्फ इतना था कि उसने नालायक 3+ लापरवाह बच्चे को थोड़ा सा डांट कर पढ़ाई पर तवज्जो देने की हिदायत की थी। उसके वालिदैन उसकी झूठी सच्ची कहानियों पर यकीन करके उस आ गए थे। आप हमारे कॉलेज की टीचर हैं, इसी वजह से इस बार मैं हैंडल कर लूँगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम आप इस कॉलेज से स्टक ऑफ होंगी ना। यू कैन गो। वो हाथ उठाकर जाने का बोलते हैं। मैं टीचर होती तो आप मेरी इतनी इंसल्ट नहीं करते। मुझे बस एम्प्लॉय बनाया गया है। वो उन्हें कहना चाहती थी, लेकिन जुबान फिर अपनी जॉब के बचाव के लिए खामोश हो गई। ओके सर, नेक्स्ट टाइम एहतियात करूँगी। वो आंसू पर बंद बांधती ऑफिस से बाहर निकल आई, लेकिन रूह भी जिस्म से निकलने को बेचैन होने लगी। वो इन्हें बहुत कुछ कहना चाहती थी, लेकिन हक की आवाज़ डरने में बिठा डाली थी। और ये सिर्फ सोमिया का मसला नहीं था, हर फीस लेने वाले अदारे के साथ का यही मसला होता है। और साथ की इज्जत और एहतराम सिर्फ इसी वजह से नहीं किया जाता कि वालिदैन फीस देते हैं। अपने बच्चे को कॉन्फिडेंस और हक की बुनियाद पर नहायत बदतमीज़ और बेअदब बना दिया जाता है। शायद पढ़े लिखे लोगों को ये नहीं मालूम कि उस्ताद और वालिदैन की मार में फ़र्क ना करने वाले वालिदैन के बच्चे बेहतरीन तरबियत पाते हैं। बहरहाल उस्ताद की इज़्ज़त और एहतराम वालिदैन के बेजा प्यार और खुदगर्जी ने ख़त्म कर दी है। अगर मेरा कोई घर होता तो मैं कभी ऐसे लालची इंसान की बात ना सुनती जो 4 पैसों के लिए एक औरत को बेइज्जत करे। एक रिस्पेक्टेड टीचर को बच्चे से सॉरी करने का बोले। सोमिया, अब तुम जिस कुछ सिखाती रही उससे माफ़ी मांगोगी, और वो भी बिना किसी कसूर के। अल्लाह, ये कैसी आजमाइश है, कैसे दुख हैं जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे। वो ज़बत तोड़ते आंसू का कतरा हाथ की छोटी उंगली से साफ करती सामने देखती है। हर किसी को कोई ना कोई अपना लेने आया हुआ था। ऑफ होने से पहले ही कुछ वालिदैन और भाई अपनी बेटी को लेने आए होते, और ऐसे में उनको देखकर सोमिया के अंदर हसरत जागने लगती। काश उसका भी कोई अपना होता तो यूं ही उसको लेने के लिए बाहर खड़ा होता। वो इतनी सख्त धूप में धक्के ना खा रही होती, किसी अबर के आने की उम्मीद खत्म हो रही थी। काश बाबा आपके साथ ही सोमिया भी मर जाती। काश अम्मी आप मुझे भी साथ ले जाती। ये दुनिया बहुत जालिम है अम्मी, मैं कैसे आपके बगैर इसका सामना करूँ। वापस आ जाए ना बाबा, आपकी सोमिया मर रही है, मुझे हर कोई बेइज्जत कर रहा। अम्मी वो रोती हुई करीबी बेंच पर दूसरी तरफ मुँह करके बैठ गई, जिस तरफ पौधे उसका चेहरा छुपा लेते हैं। मैं मर रही हूँ, सब मुझे दुख दे रहे हैं। अम्मी बाबा मुझे साथ ले जाएँ, ये इस दुनिया मुझे डोर चालेगी। बाबा आपकी लाडली को दुनिया बहुत सता रही है। अल्लाह जी प्लीज़ मुझे अपने बाबा के पास जाना, मुझे अपनी अम्मी के पास जाना जी। वो तकलीफ़ के एहसास से आँखें मीचती हिचकों से रो रही थी। सुनने वाला रब के सिवा कोई नहीं था, क्योंकि वो अगर दुनिया रहम दिल और दिल लगाने की जगह होती तो इंसान को सज़ा में ना मिलती। वो वाकई में एक बड़ी जालिम होती है। आपको पता है आपकी इन्हीं बातों की वजह से मुझे आपसे शिकायत रहती है। जब आप किसी खुशी या गम पर मेरे पास ही नहीं आ सकते तो क्या फ़ायदा फिर आपके आने का। उसकी आवाज़ गुर्जत की शिद्दत से थोड़ी बुलंद हो गई। लिसन माय वाइफ, लास्ट टाइम भी आपने यही कहा था इब्रश में आ जाऊँगा, और एन टाइम पे इब्रश सॉरी मुझे सीट नहीं मिली। मेरी छुट्टी का भी मसला है। उसकी नकल उतारते उसे मुस्कुराने पर मजबूर कर गई। इस लड़की से लड़ाई में जितना नामुमकिन था वो जितना कमगो था वो उतनी बात होनी थी। बट शट कुछ नहीं, वो आपका सगा साला है, आपके बच्चों का फेवरेट मामू है, मेरा अकलौता भाई है। पहले रिसेप्शन पर भी आपकी एब्सेंट थी और अब भी आप आने का नाम नहीं ले रहे। लेकिन मेरी एक बात याद रखिएगा मिस्टर तैमूर, अगर इस बार आप मेरी इस खुशी में शरीक ना हुए तो वो कुछ भी उल्टा सीधा बोलने से पहले चुप सी कर गई। तो मुकाबल सहर अंगेज़ अंदाज में पूछता है तो आपकी किस करके मर जाऊंगी, और फिर जनाजे को भी हाथ शिश किसी की आहनी गर्वत में मोबाइल समेत उसका पूरा वजूद सिमट गया। और इब्रश एक पल के लिए हैरान और परेशान होती, फिर खुशी से चीखने लगी। तैमूर, वो जल्दी से पलट कर उसकी गर्दन में बाजू हमाल करती हंसी जा रही थी, और अपनी महबूब बीवी के चेहरे की हंसी तैमूर का दिल शाद कर डालती थी। आप मुझे तंग कर रहे थे कि आप नहीं आ सकते, हालांकि आप यही थे। उफ तैमूर, आई लव यू एंड मिस यू अलॉट। वो आखिरी अल्फाज पर आवाज़ हल्की सी कांप कर रह गई। अपनी मोहब्बत को खुद से मिले दूर पाना आसान थोड़ी होता है। उसे हर लम्हा हर एक पल तैमूर की शिद्दत से याद आती। सेम टू यू माई प्रिंसेस। उसके माथे पर मोहब्बत भरा बोसा दिया तो वो पुरस्कून सी आंखें मूंद गई। आई एम जस्ट किडिंग विद यू बेबी, डोंट वरी, तुम्हारी हर खुशी पर मैं हाजिर रहूँगा, वो यकीन दिलाता है। और इब्रश मुस्कुराते हुए इसको झुकने का इशारा करती है, जिस पर तैमूर हंसते हुए झुककर अपने गाल पर मोहब्बत की निशानी हासिल करता है। थैंक यू तैमूर, थैंक यू पापा। दोनों शैतान उनके दरमियान फासला पैदा करने के लिए उन दोनों को खींचकर परे करते हैं, जिस पर तैमूर तो मुस्कुरा गया, लेकिन इब्रश नाक मुंह फुला गई। ये छोटे एटम कबाब में हड्डी बन चुके थे। हमारे पापा जब भी आते आप उन पर कब्जा जमा लेती हैं, हालांकि आपके बाबा ऑल टाइम आपको अवेलेबल होते हैं। इस दफ़ा इन पर हमारा कब्जा होगा। वो दोनों फैसला सुनाते हैं और इब्रश की जान निकलने वाली हो गई। तुम लोगों को बिल्कुल शर्म नहीं, अपने पेरेंट्स को दूर करना चाहते हो। कान खोल कर सुन लो, मैं किसी कीमत पर अपना शौहर नहीं दूंगी। वो गुस्से से कहती तैमूर का बाजू पकड़कर अपनी तरफ करती है। नो ही इज़ आवर। उसके बच्चे कौन सा कम थे, बाजू तो नहीं पकड़ पाए, लेकिन टांग पकड़कर अपनी जाम खींचने लगे। व्हाट आर यू डूइंग। वो बेचारा हैरान परेशान सा अपनी बीवी और बेटों की खचानी देखने लगा, लेकिन दोनों पार्टियां अपने मौक़िफ़ से हटने को तैयार नहीं थीं, इसलिए एक दूसरे की जानब जोर
जोर आजमाई कर रहे थे। इब्रिश तुम बड़ी हो, तुम तो समझो ऑकवर्ड सिचुएशन हो रही है। बिलाकर अपनी बीवी की मेहनत की तो नो तैमूर आप मेरे हैं इतने अरसे बाद तो आप आते हैं, इसमें भी इन शैतानों को क्यों दे दूँ। वो जिद्दी हुई। माई सन्स लिसन नो, इतनी मुश्किल से हमारा पापा हमसे मिलने आता है लेकिन इस पर भी हमारी मामा कब्जा जमा लेती हैं। हम इस बार कुर्बानी नहीं देंगे। अमाद ने तो बाकायदा पैंट फाड़ने का रद्दा बांध डाला और तैमूर उनके दरमियान फुटबॉल बना। सुर्ख चेहरा लिए किसी को मदद के लिए भी नहीं पुकारा सकता था। वैसे भी मामा को बच्चों के बाद आपसे कम मिलना चाहिए। फाखर ज़ॉम्बी की मानद उसके ऊपर चढ़ने के लिए बेताब होने लगा और इस पिद्दे की इतनी सी बड़ी बात सुनकर वो आंखें फाड़े एक दूसरे को देखते हैं। जलील इंसान, तेरी मैं चमड़ी उधेड़ देनी अगर दोबारा ऐसी गंदी बात की। इब्रिश आग बबूला होती टांग लंबी करके उस शैतान की कमर पर रसीद करती है, साथ ही दूसरे हाथ से तैमूर का कॉलर पकड़कर मजीद उसे अपनी तरफ खींच डाला और तैमूर की हालत पतली होने लगी। वो मुहज़्ज़ब और संजीदा सा इंसान कैसी सिचुएशन में फंस गया था। क्या वाकई उसकी बीवी और बच्चे उसके साथ के लिए इतने बेचैन थे। उनके चेहरे पर उसके आने की खुशी, अपने बच्चों के वीडियो कॉल पर बात करते उदास लहजे और अब उनका अपने लिए यूं लड़ना उसे बेचैन करने लगा। वो सोच भी नहीं सकता था उसकी फैमिली उसके लिए इतनी जुनूनी है। लीम यू नो दैट्स इल मैनर्ड वे टू। आप चुप कर जाएं पापा, आज हमारी बर्दाश्त की आखिर हो गई है। आज तो मामा को उनका शौहर नहीं मिलने वाला। फाखर के हाथ बमुश्किल शर्ट का कोना आया तो उसे नीचे खींचते तैमूर का हाल बेहाल करने लगा। बेचारे ज़हीन व फतीन इंजीनियर को उनसे बचने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। अल्लाह माफ़ करे इब्रिश, तुम और तुम्हारी गंदी औलाद। कमरे में शोर सुनती है आहिस्ता वहाँ आई और तैमूर बेचारे का मरने वाला हाल देखकर मुंह पर हाथ रख गई। नानो आप भी आ जाए, आज पापा पर हमारा कब्जा होना चाहिए। फाखर ने उन्हें भी दावत दे डाली। पिटे मुँह तुम लोगों का, छोड़ो इस बेचारे को, कुछ उम्र बनाकर रख दिया। वो घूरती हैं लेकिन हार तस्लीम करने में कोई पहल नहीं कर रहा था। मम्मा ये मेरे हैं, इब्रिश जोर लगाती शिकवा करती है। तो फाड़ डालो इसे बगैर तो क्या क्या खींचातानी की हुई है। वो बाकायदा आगे बढ़कर उसको छुड़ाने लगी। ओ थैंक यू मदर इन लॉ, वो तो शक्कर अमेज अंदाज में कहता उसके पीछे हो गया और इन तीनों को यूँ देखा जैसे अभी दोबारा उस पर हमलावर होंगे। खबरदार, अब बेचारे को तंग किया। चलो तैमूर बेटा तुम मेरे साथ चलो, इनके हाथ लगे तो मक्खियों की तरह काटने से भी परहेज नहीं करेंगे। वो उनको इशारा करती बाहर निकलने लगी। तैमूर पापा वो तीनों उसे शाइस्ता की निगरानी में बाहर जाता देखकर मुंह बसूर गए। दो लोगों की लड़ाई में तीसरा जीत जाता और उनके साथ भी यही हुआ था। वाकई इब्रिश तुम और तुम्हारी गंदी औलाद। बेचारा इस हद तक तंग आ गया था कि खालिस्तान पाकिस्तानी अंदाज में नकल उतार कर बाहर निकल गया। पीछे इन दोनों के हाथ खाली रह गए। अरसल बेटा सोहा को पार्लर ले जाओ, मायों की रस्म होने वाली है। शाइस्ता बालों की चुटियाँ करती हैं, उसको हदायत करती हैं। आज मिर्ज़ा बंगलों में अयान और सोहा के मायों का फंक्शन इनकाद हो रहा था और इस बार सिर्फ चंद करीबी लोगों को मदऊ किया गया था, लेकिन हर किसी की ज़ुबान पे आर्यान की पहली शादी के टूटने की बातें हो रही थीं, जिनको सब घर वाले जानते बूझते भी नज़रअंदाज कर रहे थे। ज़ाहिरी बात थी उनके पास कोई जवाब नहीं था और ना ही वो किसी को ये बता सकते थे कि किस वजह से टूटी। अलबत्ता कोई भी राज छुपता नहीं है, लेकिन किसी के मुंह पर बुराई करने की हिम्मत नहीं थी। इब्रिश तो मेहमानों को संभालो, मैं ज़रा आलिया को देख लूँ। वो सुबह से आलियान को कमरा बंद किए देखती हैं तो गबरगिरी करने की सूझी, क्योंकि उस रस्म का वक्त भी नज़दीक आ चुका था। लिहाजा उसकी गैर हाजिरी को सब नोट करते चाक मुगैया कर रहे थे। जी मम्मा आप फिक्र नहीं करें, आप देखें वो बदतमीज़ तैयार हुआ है या नहीं। वो मुस्कुरा कर कहती उन्हें जाने का इशारा करती है। फिक्र तो उसे भी हो रही थी कि अभी तक आलियान बाहर क्यों नहीं निकला, हालांकि शाइस्ता ने उसकी ज़बरदस्ती बैंक से छुट्टियाँ करवा ली थी। टक टक वो रस्मन दरवाज़ा नॉक करके अंदर दाखिल हुई और सामने से बेड से टेक लगाए देखकर अफसोस करती हैं। वो एक टांग को सीधा और एक का घुटना ऊपर उठाकर उस पर आजू रखे सर झुकाए हुए गहरी सोच में महव था। आलिया वो प्यार से कहती उसके पास बेड पर जा बैठी। जी मम्मी। वो जल्दी से सीधा होता उनको देखता है। तुम्हारी मर्जी पूछकर ये शादी हो रही है, फिर भी तुम ऐसा बिहेव कर रहे हो। वो उसकी गोद में धरे हाथ को थामकर इस्तफसार करती हैं। मम्मी लाजमी तो नहीं कि मर्जी के साथ खुशी भी शामिल हो। बहरहाल मैं भी तैयार होने वाला था। वो मुस्कुरा कर कहता उनकी गोद में सर को झुकाता है तो वो उसके बालों में हाथ फेरते उसे देखती हैं। ना जाने किसकी नज़र लग गई थी उनके बेटे हंसते मुस्कुराते बेटे को। तुम्हें सोम्या को भूलना होगा आलिया। बेशक सोहा बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन वो शराकत बर्दाश्त नहीं कर सकती। खुद को जितना जल्दी ये समझा लोगे कि सोम्या एक शराबो ख्वाब थी, इतना ही सोहा के साथ खुश रह सकोगे। भूल जाओ उसे, वो तुम्हारे लिए नहीं बनी थी। उनके समझाने पर उसकी आंखें झलमला सी गईं। मैं उस औरत को भूल चुका हूँ मम्मी, मैं बस उसके मुंह से अपने लिए निकले अल्फाज नहीं भूल पा रहा। उसके लहजे का दर्द शाइस्ता के दिल पर बर्छी बनकर लगा। इन अल्फाज को भी भूल जाओ क्योंकि वो झूठ थे। हर इंसान अपना ज़र्फ दिखाता है और सोम्या ने वही किया। फिर किसी की मोहब्बत को कबूल करना ना करना अख्तियारी होता है। उसे तुम्हारी मोहब्बत कबूल नहीं थी तो शौक की बजाय ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओ। वो उसके सर पर हाथ फेरती प्यार से समझाने की कोशिश करती हैं। बिल्कुल मैं इन अल्फाज के साथ आगे बढ़ जाऊँगा, लेकिन दुआ है वो चेहरा अब सामने मत आए। यू नो व्हाट मम्मी, मेरे दिल में अब एक ही ख्वाहिश है कि काश। वो उठ बैठा, लहजे में नफरत और गुस्सा दोनों शामिल हुए। काश मम्मी उसे अब मेरी ज़रूरत पड़े और वो मेरे दर पर फ़कीर बनकर आए, लेकिन मैं उसे ठुकरा दूँ, मैं उसे खाली हाथ लौटा दूँ, मैं उसे तपती धूप में तनहा देखूँ। काश वो ज़माने की ठोकर नहीं आलिया, ऐसे मत कहो। मोहब्बत करने वाले बददुआ नहीं देते, वो तो बस दुआ सुधा देते हैं। उसने जो भी किया लेकिन वो तुम्हारी मोहब्बत थी। उसे तंबीह करती हैं लेकिन वो सर झटकता उठने लगा। मैं लानत भेजता हूँ इस मोहब्बत पर जो रुसवा कर देती है। बीच बाजार किसी बिना किसी कसूर के फांसी सुना डालती है।
मैं अपनी बेइज्जती कभी नहीं भूल सकता। मेरे किरदार पर उंगली उठाई गई थी। मम्मी, आपके ख्याल में ये छोटी बात थी? वो तलख होता उनको देखता है। जिस तन को लगती है उस तन को पता होता है मम्मी, की बददुआ यूं ही नहीं निकलती। मैं बेकसूर था, फिर भी मेरा बांचा किया। वो तब तक नहीं मरेगी जब तक मुझ पर लगाए गए बहतान का हिसाब नहीं देगी। वो बहतान का बदला मैंने अपने रब पर छोड़ दिया है। वो बेहतर इंसाफ करने वाला है। वो शद्दर से उसे वॉशरूम जाता देखती हैं। ये उनका नरम दिल अरियान तो नहीं लग रहा था। ये तो कोई पत्थर दिल शख्स था। उससे वो बदला लेने और बदुआ देने वालों में से तो नहीं था। उसे बहुत टेंशन होती है कि आज यूनी में ही काफ़ी देर हो चुकी थी। ऊपर से उसका सुबह से दिल घबरा रहा था, जैसे कुछ गलत होने वाला हो। ओ माय गॉड, कितनी देर हो गई है, मुझे जल्द से जल्द हॉस्टल पहुंचना चाहिए। वैसे भी सबसे बुरा काम मुझे बस का सफ़र करना ही लगता है। वो मुंह बनाकर पर्स की जिप बंद करके यूनी से बाहर निकलने वाले रास्ते पर चलती है। एक्सक्यूज़ मी मैम। वो 2 स्टूडेंट लड़के उसके सामने आते हैं। जी। वो थोड़े सख्त लहजे में पूछती है। वो कभी टाइम बहुत हो चुका था और बातों का वक्त बिल्कुल नहीं था। मैम, हमें असाइनमेंट के बारे में डिस्कस करना था। हमारी असाइनमेंट एक्सेप्ट नहीं की गई। वो इस्तफसार करते थोड़े आगे आए। आप दोनों की असाइनमेंट सेम थी और कॉपी मटेरियल एक्सेप्टेबल नहीं है। आप अपनी असाइनमेंट खुद बनाकर सबमिट करवा दें। वो कहते जाने लगे कि वो रास्ता रोकते हैं। सो मैं पहले हैरान और फिर उन्हें घूरती है। मैम, हम आराम से गुजारिश कर रहे हैं कि हमसे तैयारी नहीं हो सकी, इसलिए इस बार पास आउट कर दें। नेक्स्ट असाइनमेंट में ऐसा नहीं होगा। लेकिन अगर आप हमारी बात को सीरियस नहीं लेंगी तो फिर वो मुस्कुराकर कहते जाने लगे कि वो गुस्से से उन्हें देखती बोली, फिर क्या धमकी दे रहे हो? नहीं मैम, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मेरे वालिद बहुत हाई स्टैंडर्ड रखते हैं। उनको हर कीमत पर अपने बेटे के अच्छे ग्रेड चाहिए और अगर उनको कह दूँ कि आप जानबूझकर उनके बेटे के साथ ज्यादती कर रही हैं तो वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। दाएं जानब खड़ा लड़का उसे डराने की कोशिश करता है। वैसे भी हमें आपके बारे में सब मालूम है। आपके पास कोई रोने वाला या पूछने वाला नहीं है। दूसरा उसे धमकाता अपने दोस्त के साथ वहाँ से निकल गया और वो अपने माथे पर आया पसीना साफ करती जल्दी से बाहर जाने लगी ताकि जल्द अज जल्द हॉस्टल पहुँच सके। लेकिन उसके यूनिट से बाहर निकलते ही 2 आदमी उसके पीछे लग गए। पहले तो सौम्या को मालूम नहीं हो सका, लेकिन फिर कुछ देर में वो महसूस करती है कि कोई उसके पीछे लगा हुआ है। या अल्लाह, ये क्या सब क्या है? मेरी हिफाजत फरमा। वो दुआ करती है। माथे पर घबराहट से पसीना चमकता है। देर होने की वजह से यूनी की बाहर रश भी कम था। मैम, आपका पर्स गिर गया है। घबराहट में वो ये भी नहीं सो सकी थी उसका पर्स उसके बाजू में है, इसलिए जल्दी से रुकती पीछे देखती है, मगर किसी ने स्प्रे करते उसके हवास को बेजान सा कर दिया, जिस पर वो दोनों किसी के देखने से पहले उसे गाड़ी में डालते हैं। बॉस को बोल दो कि काम हो गया है। एक आदमी गिरती हुई सौम्या को बाजुओं के हिसार में लेकर दूसरे को बोलता है तो वह सर हिलाता फ़ोन निकालता है। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़।